नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और साथ लिखा है बाबा जी, मेरे सादे मुहतरम हकीम बाबा फरजान अली का फार्मूला फ़हीम ने भी नहीं शेयर किया, राना तकीर ने भी नहीं शेयर किया, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये फार्मूला क्या था, उनके क्या है मुझे नहीं पता। सिमल फार 1 पाव, ठीकरी निशादर 1 पाव, फटकरी सफेद 1 पाव, सुहागा 1 पाव, कलमी शोरा 1 पाव। इन सब चीज़ों को लैला लैला पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद लैला लैला पाउडर करने के बाद सिमल फार के अलावा बाकी 4 चीज़ों को खरल करेंगे, ये खरल में मोम हो जाएंगे। फिर इसमें सिमल फार खरल कर दें। अब मेरी तरफ कर लो, थोड़ा सा क्लोज करके। जब सिमल फार इनमें खरल हो ये भी मोमी आइएगा। फिर इसे रोगनी हांडी में बंद गिल हिकमत करके इसे गड़े में आप 1 मन से 1.5 मन ओपलों की आग दें। जब आप इसको आग देंगे तो सरकार ये सिमल फार इस कलर का बरामद होगा। ये देखें मैंने कब का बनाया हुआ है, 17/10/19, जब मैं यूनिफिकेशन पे भी नहीं था। 17/10/19 ये देख ले, ये देखे सिमल फार जर्द। बेटे जूम करके रखा, ये देख ले, ये मेरे पास बना पड़ा हुआ है। और इसी तरह का सिमल फार मेरे एक शिगिर्द अहमद अली लाहौर का है, उसी ने बनाया, उसने भी मुझे गिफ्ट किया था। मैंने उसका दिल रखने की खातिर ये नहीं कहा कि मैं नुस्खा जानता हूँ, उसका नुस्खा जो था वो भी मैं जानता हूँ। जो मेरा नुस्खा था वो मैंने आपको शेयर कर दिया, उसका नुस्खा भी मैं शेयर कर देता थोड़ा सा। वो सुहागा तेलिया बना के उसे बंद आग देता है, फिर इसमें मीठा सोडा खरल करके सिमल फार रख के 20-25-30 किलो की आग देता है। सिमल फार फिर इस तरह का निकलता है। 1-2 फार्मूले। तीसरा फार्मूला सुहागा क्वारगंदर और सिमल फार में बनता है। चौथा फार्मूला शोरा, मीठा सोडा और सुहागा, इसमें सिमल फार जर्द बनता है। पांचवा फार्मूला नीला आयोडाइड और जो होती है नीला आयोडाइड फास्फोस्पेंटाक्साइड, ये छोटे पैमाने पे बनता है। इसमें भी सिमल फार जर्द कायम होता है। मकसद ये है कि हर बंदा अपने इल्म की परवाज जानता होता है। ये दोनों सीनियर है, मैं इनको हिट नहीं कर रहा। तो बात करने का ये मकसद है कि ये बातें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं फ़हीम साहब से भी कहता हूँ, राना तकीर साहब से भी कहता हूँ कि राना तकीर साहब के लिए मैं आज भी हाजिर हूँ। वहाँ यूनिफिकेशन के प्लेटफार्म पर हम उनके शाना बशाना काम करेंगे। दूसरी बात, इसी सिमल फार का मैंने तेल किया हुआ उसी अरसे से, ये देख ले, ये तेल किया हुआ है। ये तेल मेरे पास तकरीबन इसे 5-6 साल हो गए बने हुए। जब कोई दोस्त बात शेयर करता है ना, अगर मैं जानता भी होता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि इसने मेरा नुस्खा चोरी किया है। अगर मैं जानता भी होता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि इसने मेरा नुस्खा चोरी किया है। जब तक किसी की इज्जत ना करेंगे दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो और सबसे बड़ी बात, इसी यूनिफिकेशन पे एक ऐसी हस्ती है जिसने आज तक यूनिफिकेशन से 1 रुपया नहीं कमाया, बल्कि अपने पॉकेट से खर्च किया। वो मोहसिन हस्ती क्या है, नईम कासमी साहब, ये इसका मैं गारंटी से कहता हूँ। और वो राना तकीर साहब जो मेरे प्यारे भाई हैं, उनके उस्ताद भी हैं। तो यूनिफिकेशन में ऐसे भी ही रहे हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखे आपका दोस्त की बाबा नहीं मैं दर्द वसला। आपकी शख्सियत के बगैर अंधेरा महसूस होता है। आपकी सरपरस्ती की दलील ये है कि तमाम हुक्मा आपकी सरपरस्ती में यहाँ जो तशरीफ लाए हैं, ये आपकी सच्चाई की दलील है। आपने रियाज़ कासमी के नाम से किताब लिखी है, जो कि बड़ी मारूफ किताब है। वो आप किताब भी स्टेज से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने खोल कर अपने सीनों के राज जो है ना मुज़मर, वो इस किताब में लिख देते हैं। तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करें सरपरस्त आला यूनिफिकेशन टीपी फाउंडेशन अलहाज प्रोफेसर हकीम मोहम्मद नईम